ॐ नमो नारायणाय। 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 नारायणाय नारायणाय नारायणाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरिः ओम। Welcome to this session, and the topic for today, साधना why and how। आज का जो विषय है वह है साधना क्यों और कैसे। तो सभी को इस सत्संग के लिए हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम ये जो विषय है, कई लोगों ने मुझे इस लॉकडाउन के दौरान पूछते थे, तो इंडिविजुअल स्तर पर तो हम उनको बताते थे, लेकिन मैंने भी सोचा कि चलो इस चीज को हम सबसे शेयर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, साधना क्यों और कैसे। देखिए, शास्त्रों में एक बहुत ही बढ़िया बात कही है। वो कहते हैं प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। यानी प्रयोजन यानी हेतु यानी पर्पस। प्रयोजनम अनुद्दिश्य यानी अगर कर्म के पीछे कोई पर्पस नहीं है, अगर कोई कारण नहीं है, कोई हेतु नहीं है, मंदोपि न प्रवर्तते, बोले कोई मूढ़ आदमी भी कुछ कर्म नहीं करेगा अगर उसके जीवन में कोई कार्य करने के लिए पर्पस या हेतु नहीं है। तो आप सोच के देखिएगा, कई लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज्यादा होता है, बट इस अपने यहां वेस्टर्न ईस्टर्न जगत में भी हो रहा है। क्या है वो? तो वेस्टर्न जगत में कई बार हमने सुना है, पढ़ा भी है, वो ये है कि पीपल से नाउ आई हैव नो पर्पस इन माई लाइफ, सो देयरफॉर आई वांट टू एंड माई लाइफ, एंड दे एंड द लाइफ। क्या हो जाता? क्योंकि उनको जीवन में कोई जीने के लिए लक्ष्य नहीं रह जाता है, जीने का कोई मतलब समझ में नहीं आता है, इसलिए कई लोग आत्महत्या कर देते हैं। और यहां भी कई लोग इस क्या कहते हैं लास्ट 20 years और 25 years और अभी 10 साल में थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया है कि वो भी यहां इंडिया में भी जीवन का
जो हेतु है, जीवन में जो पाना है, या जीवन में कोई लक्ष्य की प्राप्ति न होने के कारण या कठिनाई होने के कारण लोग फिर से आत्महत्या के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो देखिए, ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि इसके लिए ये जीवन में उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। स्टार्ट करते हैं एक बहुत सुंदर ऐसे विषय से। देखिए, इस संपूर्ण जगत में एक तरफ मनुष्य है और दूसरी तरफ प्राणी, पक्षी वगैरह वगैरह है। दो एब्सोल्युटली डिस्टिंक्ट कैटेगरीज है। मनुष्य एक तरफ, प्राणी, पक्षी और अन्य एक तरफ। तो कोई पूछेगा ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि ये प्राणी, पक्षी वगैरह वगैरह जो होते हैं, इनका जीवन संपूर्ण तरह यानी कंप्लीटली इज कंट्रोल्ड बाय प्रकृति, द नेचर। ध्यान दीजिएगा, ऑल एनिमल्स, बर्ड्स एंड एवरीथिंग, दे आर कंट्रोल्ड बाय प्रकृति, दे आर कंट्रोल्ड बाय द होल so called as nature. Now human beings, मनुष्य जाति ऐसी है कि उनके पास, मनुष्यों के पास ऐसे साधन है, ऐसे साधन यानी something that which can take you somewhere where all other beings cannot reach. तो साधन यानी एक उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे ठीक देखने के लिए ऐनक यानी स्पेक्टेकल, ये एक साधन है। देन योर विजन बिकम्स मोर क्लियर। आई कैन डेफिनेटली सी, बट इफ आई पुट स्पेक्टेकल्स देन आई कैन सी मच better. So I have used this sadhan, instrument, yantra कह सकते हैं, so my vision has become more clear. Okay, तो यह है साधन। तो मनुष्यों के पास ऐसा साधन है कि ये साधन को यूज करके इस प्रकृति को जो चला रहा है, यानी प्रकृति के नियंता को भी जान सकते हैं। देखना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो ये डिस्टिंक्ट ऐसे डिफरेंस है मनुष्य और इस प्राणी जगत में। अभी प्राणी जगत को तो हम यहां छोड़ देते हैं, मनुष्य जगत को लेते हैं। देखो, मनुष्य जगत में यानी मनुष्यों के जीवन में दो विभाग है। मनुष्यों के जीवन में दो विभाग है। एक विभाग है, उसको कहते हैं लौकिक जीवन। इस लौकिक को ही व्यवहारिक जीवन भी कहते हैं। और दूसरा जो विभाग है उसको कहते हैं पारलौकिक जीवन, उसे पारमार्थिक जीवन भी कहते हैं। एक है लौकिक, एक है पारलौकिक, एक है व्यवहारिक और एक दूसरा है पारमार्थिक। ये दोनों भी मनुष्यों के लिए बहुत जरूरी है। आहा, अभी कोई पूछेगा कि ये दोनों क्यों जरूरी है? अभी ध्यान दीजिएगा, ये दोनों इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास दो ऐसे यंत्र है जो डिफरेंट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस पर है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, वो डिफरेंट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस पर है। पहला एक है स्थूल शरीर, जिसको ग्रॉस बॉडी कहते हैं। दैट इज ऑन अ ग्रॉस लेवल। सो बिकॉज दिस ग्रॉस बॉडी इज देयर, ये स्थूल शरीर है
तो वो उसकी लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस इज ग्रॉस, ग्रॉस यानी स्थूल। और दूसरा जो यंत्र है, दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है, या उपाधि भी कह सकते हैं या साधन भी कह सकते हैं, वह है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर यानी सटल बॉडी। अभी देखो सटल बॉडी, व्हाट डज इट मीन? सटल बॉडी के कंपोनेंट है माइंड एंड इंटेलेक्ट। सटल बॉडी के कंपोनेंट है माइंड एंड इंटेलेक्ट। सूक्ष्म शरीर के जो दो कंपोनेंट है वह है मन और बुद्धि। हाँ जी, अभी देखिएगा कि एक हमारा है स्थूल शरीर और एक है हमारा सूक्ष्म शरीर, ठीक है। और देखिए ये जो स्थूल शरीर है ये स्थूल स्तर पर ही रहता है, ये स्थूल से सूक्ष्म तक नहीं जा सकता है। और ये जो सूक्ष्म शरीर है ये सूक्ष्म दोनों स्तर पर काम करता है। ये स्थूल को कंट्रोल करता है और सूक्ष्म रहकर के वो अति सूक्ष्म ऐसे जगत में भी जा सकता है। इसका हम आपको बताने वाले हैं धीरे धीरे एक एक करके। तो अभी हम आपको एक सवाल पूछते हैं कि देखिए हम सबके, कोई भी क्यों ना हो, वो बच्चा हो या कोई यंग व्यक्ति हो या एडल्ट हो या स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो, उसके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या होता है? ध्यान दीजिएगा ना, उसके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या होता है? तो हम सबको पता चलेगा, थोड़ा सा अगर हमने एनालाइज किया तो कहते हैं भैया एनालाइज कैसे करें? तो वन शॉर्ट क्विक एग्जाम्पल, किसी को पूछा कि भैया आप जॉब क्यों कर रहे हो या आप बिजनेस क्यों कर रहे हो, तो बोलेगा देखो मुझे पैसे चाहिए। अच्छा, आप पैसे क्यों कमा रहे हो? बोले अरे घर गृहस्थी चलानी है। अच्छा, आप घर गृहस्थी क्यों चला रहे हो? बोले अरे वो तो समाज में एक परंपरा है। भैया आपको समाज में परंपरा क्यों है? देखिए मैं सिर्फ आपको सवाल पे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि हमको ये पता चले कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। तो समाज में परंपरा ये इसलिए है ताकि इस व्यक्ति को उस एक गृहस्थ आश्रम में जाकर के, गृहस्थ आश्रम के कर्म करके, गृहस्थ आश्रम के धर्म का पालन करके वो आनंद की प्राप्ति करे, वो शांति का पूरी तरह से अनुभव करे। बिजनेस भी सेम सेम। तो जो भी हम कर रहे हैं उसका सर्वोच्च बिंदु एक ही है और वो है आनंद और शांति की प्राप्ति। तो आपको इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि लेट एनीवन बी देयर ऑफ एनी एज और ऑफ एनी कैटेगरी, we all have one and one highest goal in our life, to be happy and to be peaceful at the end of the day. Yes, कि दिन के पूरे होने पर मुझे दो चीज की जरूरी होती है। एक है आनंद से मैं निद्रा ले सकूं और मैं शांति से रह सकूं। देखिए दो ही चीज है। अभी ये जो दो चीज है, तो अगर हमने ऐसे देखा कि कोई लोग बोलते हैं देखो सन्यासी के जीवन में तो लक्ष्य अलग है और व्यवहारिक लौकिक जीवन में तो लक्ष्य अलग है। नहीं, दोनों का भी लक्ष्य एक ही है, दोनों का भी लक्ष्य एक ही है। इसलिए हम बताते हैं कि कोई सन्यासी का लक्ष्य
कहीं हिमालय में जाकर के वहां रहना नहीं है। वो भी जो भी हिमालय में जाता है उसका लक्ष्य यही है कि वो हिमालय में जाकर उसको आनंद मिले या शांति मिले। और जो कोई गृहस्थ आश्रम में रहता है उसका भी लक्ष्य यही है कि वो गृहस्थ आश्रम में रहकर उसको आनंद मिले, शांति मिले। तो लक्ष्य एक ही है, आश्रम कोई भी रहने दो। ठीक है जी, अभी हम आगे चलते हैं। तो जब आनंद और शांति की बात है तो लेट मी गिव वन क्लैरिटी हियर। सभी को हमको समझना जरूरी है कि आनंद और शांति क्या दो चीजें हैं? इज इट नॉट अ गुड क्वेश्चन? मैंने पूछा क्या आनंद और शांति दो चीजें हैं? ओहो स्वामी जी, प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन इट। हाँ जी, देखिए ये आनंद और शांति दिखते दो है पर है ही एक कॉइन के दो साइड्स। इसको ध्यान में रखना, है एक ही कॉइन के दो साइड्स। तो अगर आपके पास एक कॉइन है और उस कॉइन में हेड है तो टेल साथ में रहेगा ही। वैसे ही उस कॉइन में अगर टेल है तो हेड साथ में रहेगा ही। वैसे ही जिसका जीवन आनंद यानी आनंद से भरपूर है उसके जीवन में शांति है ही, और जिसके जीवन में शांति है उसके जीवन में आनंद है ही। क्योंकि शांति का दूसरा नाम आनंद है और आनंद का ही दूसरा नाम शांति है। प्लीज नोट इट एंड प्लीज थिंक अबाउट इट। देखिए अभी हम इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने बता दिया कि साधना क्यों? क्योंकि हमारे पास साध्य यानी लक्ष्य है। साध्य यानी लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य, उसको साध्य कहते हैं। तो जीवन का साध्य उसको प्राप्त करने के लिए हमको जो कर्म करना है उसी को साधना कहते हैं। यानी हमारा लक्ष्य जो है आनंद शांति प्राप्ति, और उस चीज के लिए जो हम कर्म करेंगे, जो हम एफर्ट्स करेंगे, उसी को साधना कहते हैं। सिंपल, साधना मीन्स अ राइट एफर्ट। साधना मीन्स राइट एफर्ट। साधना मीन्स प्रयत्न। सो भगवान कहते हैं उसको भगवत गीता में अभ्यास। अभ्यास बहुत सुंदर शब्द है। अभ्यास यानी जिस चीज को पाना है उस चीज के लिए सतत सतत प्रयत्न करना, और पूरी तरह से जानते हुए और सजगता से प्रयत्न करना, इसको अभ्यास कहते हैं। तो हमने उत्तर दे दिया पहले चीज का, साधना क्यों। अभी हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, साधना कैसे। तो हमने कहा था आप और हमारे पास दो चीजें हैं, एक है स्थूल शरीर ग्रॉस बॉडी और एक है सूक्ष्म शरीर मन और बुद्धि। तो ये दोनों हमारे उपाधि या इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करना और किस चीज के लिए, उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए, ये हमारे लिए साधना है। अभी वो ट्यूनिंग कैसे करें ये हम और आप चर्चा करने वाले, यानी हम वो ये देखने वाले। ट्यूनिंग ऑफ ग्रॉस एंड सटल इंस्ट्रूमेंट टू रीच टू द हाईएस्ट टारगेट ऑफ आवर लाइफ, और आगे हाईएस्ट गोल ऑफ आवर लाइफ। हम और आप अपने इस शरीर मन बुद्धि को उस लक्ष्य को पाने के लिए कैसे तैयार करें, बस यही हम आज देखने वाले हैं, अभी देखने वाले। अच्छा, पहले बात हम लेते हैं स्थूल शरीर। स्थूल शरीर, देखो स्थूल शरीर
बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये स्थूल शरीर फिट नहीं रहेगा कोई भी कर्म करके आनंद नहीं मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये शरीर फिट नहीं है तो कर्म हिट नहीं है। यस, दिस इज अ प्रिंसिपल। ये शरीर फिट है तो कर्म हिट है और आपके जीवन में जय निश्चित है। अच्छा ये डायलॉग बाजी नहीं है, दिस इज अ ट्रूथ। ओके, हाउ? सी, टेक एग्जाम्पल। अगर हम सबको मिलकर लेकिन सिंपल एग्जाम्पल, हमको जाना है ट्रेकिंग के लिए, छोटा सा माउंटेन है और वहां जाके ट्रेकिंग करनी है, बट इट हैज अ वेरी स्मॉल पगडंडी, छोटा सा रोड है, ऊपर जाना है और हाइट भी काफी है और काफी यहां वहां वृक्ष है और पत्थर है वगैरह वगैरह, और अभी इस पर चढ़कर जाना है। अभी आप सोचिए, जिस व्यक्ति का शरीर फिट है, जिसका स्टैमिना ठीक है और जिसको जोड़ों में, पैर में, कमर में वगैरह वगैरह दर्द नहीं है, ऐसा व्यक्ति अगर वो ट्रैकिंग को गया तो दैट पर्सन विल एंजॉय एवरी मोमेंट, इवन दो इट इज अ हार्ड एफर्ट टू रीच टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। बट इफ समवन इज नॉट फिजिकली फिट, अगर कोई फिजिकली फिट नहीं है, जिसके जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, गर्दन में दर्द है, सिर में दर्द है, ऐसा व्यक्ति वहां जाने के बाद भी इवन इफ हार्ड एफर्ट करे, दैट पर्सन कैन नॉट एंजॉय बिकॉज हिज होल अटेंशन विल बी ऑन बॉडी, बॉडी एंड बॉडी। तो देखिए क्या हो गया, जो व्यक्ति फिट है उसको बॉडी से ऊपर उठने को आ गया, यानी ही कुड ग्रो अबव द बॉडी बिकॉज हिज एफर्ट्स वर सो फैंटास्टिक, लाइक effortlessness efforts, that he could grow above this body sensation and enjoy that bliss, even though there are lots of efforts put by this body. Hope you are noting the point कि शरीर अगर फिट है तो एफर्ट्स स्ट्रॉन्ग करने पर भी वो एफर्ट्स दर्द भरे नहीं होते हैं, वो एफर्ट्स क्या होते हैं, दैट एफर्ट्स इटसेल्फ इज आल्सो अ जॉय। सो इसीलिए कहते हैं इट इज नॉट द डेस्टिनेशन is only important thing in life, the journey to reach the destination is equally important। यानी मैंने कहा कि सिर्फ लक्ष्य पाना ही एक महत्वपूर्ण चीज नहीं है, तो लक्ष्य के तरफ जो जाने का प्रवास है, जाने का वो गति है, जो साधन है, जो कर्म है, वो भी इक्वली महत्वपूर्ण है। तो पहले तो शरीर को फिट रखना जरूरी है, उसके लिए 3 चीजें याद रखिए। एक है आहार, आहार यानी वॉट एवर यू ईट। तो हम पंच इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय से आहार करते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय सबसे प्रिय ज्ञानेन्द्रिय हमारा है तो ये टेस्ट, तो एक ज्ञानेंद्रिय से अगर हमने अच्छा आहार किया, व्हाट इज मीन बाय अच्छा आहार, दैट विच डज नॉट स्पॉइल योर हेल्थ एंड डज नॉट रिड्यूस योर इम्यूनिटी, कि जो आहार आपका स्वास्थ्य बिगाड़ता नहीं है और जो आहार आपका इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक शक्ति कम नहीं करता है, ऐसा जो आहार है वो आहार बेस्ट है। यू चूज व्हाट आहार इज फाइन देन। सेकंड है विहार। विहार यानी वॉट एवर यू आर डूइंग विथ पीपल, यू कैनॉट डू अलोन। सो विहार, दैट विहार मीन्स योर संग जो है, आपके साथ जो जो लोग हैं वो भी इंपॉर्टेंट है,
उनका भी नजरिया इंपॉर्टेंट है आपके इस जर्नी में। दो हो गए। अभी तीसरी चीज है, वो तीसरी चीज ध्यान में रखना बहुत बहुत जरूरी है, आहार विहार। और तीसरा है शांति से नींद लेना, यानी निद्रा। देखो निद्रा भी बहुत जरूरी है। तो ये निद्रा कब आएगी? जब शरीर में स्वस्थता होगी, और शरीर में स्वस्थता के लिए व्यायाम, एक्सरसाइज मस्ट what exercise you do, it depends on your tendency, your inclination. So आहार विहार निद्रा, और निद्रा में मैंने बोला exercise very important, because if my body is not swasth means healthy, I cannot sleep. So for that must be connected to right form of exercise. Abhi this is a sadhana, this is a practice, this is a abhyas that I have to maintain all these different important points in my life, so my body is fit to reach to the highest. Second, we have the सूक्ष्म शरीर. In सूक्ष्म शरीर we have मन और बुद्धि. देखो मन और बुद्धि सूक्ष्म होने के कारण कोई स्थूल पदार्थ वहां नहीं पहुंच सकता है, स्थूल पदार्थ वहां नहीं पहुंच सकता है. जैसे मन में विचार होते हैं, तो विचारों को अगर मुझे बदलना है तो कोई मेडिसिन यानी कोई औषधि यानी कोई पिल या टैबलेट नहीं है. ध्यान में रखिएगा. क्यों? क्योंकि ये स्थूल है और वो सूक्ष्म है. ध्यान में रखिएगा. देयर इज नो अ सोप और डिटर्जेंट केक विच कैन क्लीन आवर माइंड. The soap or detergent can only clean that which is gross. Please point to be noted. इसके लिए अभी मन के लिए मैं साधना यानी प्रैक्टिस हम डिस्कस करने वाले हैं. पहली प्रैक्टिस है that माइंड में जो विचार होते हैं उस विचारों के लिए एक प्रवाह, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है. कोई भी परिस्थिति हो, यू शुड एबल टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड. तो ये एक मन की बड़ी साधना है. देखो भगवान भगवत गीता में 6ठे अध्याय में बहुत सुंदर बात कहते हैं अर्जुन को. अर्जुन, तुम्हारे मन को तुमको ही ऊपर उठाना है. उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसाधयेत्. अपने मन को अपने आप से ही पॉजिटिव बनाना है. कोई अन्य व्यक्ति या कोई अन्य चीज आपके मन को पॉजिटिव नहीं बना सकते. तो ये पहली और बहुत इंपॉर्टेंट साधना है कि ये पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है. अभी और क्या चाहिए? मन जब जागता है, यानी जब हम सो करके उठते हैं, ध्यान दीजिएगा, when we wake up early in the morning or whenever you wake up in the morning, prime hours होते हैं, यानी फर्स्ट 3 hours of your day, इसको प्राइम आवर कहते हैं. प्राइम आवर यानी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा समय. ये 3 घंटे अगर आपने अपने मन को पूरी तरह से पॉजिटिव रखा तो आपका मन नेक्स्ट 10 आवर्स पॉजिटिव रह सकता है. इतना इफेक्ट है ये 3 आवर्स ऑफ पॉजिटिविटी में. इफ यू कीप योर माइंड 3 आवर्स पॉजिटिव, कनेक्ट योर माइंड to 3 hours for something very positive, your mind will be positive for next 10 hours. Swamiji, how to do it? See, पॉजिटिविटी के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें. एक है, ध्यान दीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे उसमें से एक करना ही चाहिए. एक है पूजा. पूजा यानी वर्शिप ऑफ द लॉर्ड. दूसरा है जप. जप यानी भगवान का नामस्मरण. और तीसरा है ध्यान, मेडिटेशन. उस परमात्मा तत्व का
और इस मन का मेल होना, ध्यान। तो पूजनम जप चिंतनम क्रमात्, ऐसा बोला गया है हमारे बड़े संत, और कहते हैं कि जब आप ये करोगे तब आपका मन पूरी तरह से आपके लिए फिट होगा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अभी चलते हैं बुद्धि की तरफ। देखिए, बुद्धि की दो स्पेशलिटी है। एक है उसको विवेक, ये एक उसका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, ये उसकी बहुत बड़ी ताकत है। बुद्धि में विवेक होता है। विवेक यानी अच्छे और बुरे का पूरी तरह से सिलेक्शन करना, अच्छे और बुरे को पहचानना, ये बुद्धि में है। दूसरा है, वो है क्लैरिटी अबाउट द टारगेट विच इज देयर इन द लाइफ। तो बुद्धि में अगर सही ज्ञान है तो अपने जीवन के लक्ष्य की क्लैरिटी, यानी जीवन के लक्ष्य का जो संपूर्ण ऐसा एक प्रवास है, एक पूरी तरह से प्रकाश है, वो बुद्धि को समझ में आता है। तो इसकी सबसे बड़ी साधना क्या है? देखो, ये बुद्धि में एक कमजोरी है, वह है मान और अपमान। मान और अपमान यानी, मान यानी टू गेट प्रेज, अपमान यानी टू गेट इंसल्ट। तो ये इंसल्ट और प्रेज, इसमें ये बुद्धि फंसी हुई है। तो इस बुद्धि को इस मान अपमान से परे करना है, ये बुद्धि की साधना है। उसको कैसे करें? तो ध्यान में रखिएगा, जब इस बुद्धि में इतना ज्यादा पूरी तरह से तादात्म्य होगा उस लक्ष्य की तरफ, आइडेंटिफिकेशन विथ द टारगेट और द गोल, उतना ये मान और अपमान ये कम होगा और ये कम हमको जीवन में सताएंगे। तो हर कार्य जब हम करते हैं तो कभी ना कभी लोग अच्छा बुरा कहते ही हैं। तो ध्यान में रखना, कार्य करते वक्त लोगों के कमेंट्स आने ही वाले हैं। उस लोगों के कमेंट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ध्यान में रखिएगा, लोगों के कमेंट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। इफ योर क्लैरिटी ऑफ द गोल इज वेरी 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 सुपर्ब, देन अगर आपकी क्लैरिटी आपके लक्ष्य की एकदम बढ़िया है तो आप ये कर पाओगे कि जो लोग आपके जीवन में, आपके कार्य पर कुछ ना कुछ हमेशा बोलते रहते हैं, आप उसके बोलने से या उनके बोलने से आप डिस्ट्रैक्ट यानी अपने मार्ग से कहीं पदच्युत ना हो जाओगे, यानी आप कहीं दूसरे मार्ग पर नहीं चले जाएंगे। कब? Because when you have a clarity, then and then only. Very, very important. So, please understand, in our life, never can imagine that when I do good or when I want to do good, everyone will speak good about it. No, it is not possible. This clarity should be there. Even if you do good, there will be 10 people who will say bad to you. Please note it. This is how the world's whole nature is. Therefore, if your clarity is there, then you can sail through all sort of such comments very effortlessly. अगर आपकी क्लैरिटी आपके लक्ष्य की तरफ पूरी है तो
ऐसे अनेकों डिफरेंट डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स, यानी बड़े बड़े ऐसे हमारे जीवन में विघ्न आते हैं, उस विघ्न से हम आगे जरूर निकलेंगे। तो इसके लिए इस बुद्धि में सब्जेक्टिव नॉलेज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, सब्जेक्टिव नॉलेज। और उसके लिए उस बुद्धि को सत्संग से जोड़ना जरूरी है, सत्संग से जोड़ना जरूरी है। जिस बुद्धि को सत्संग से जोड़ दिया जाए वो बुद्धि अपने आप से बहुत बहुत शक्तिशाली होते रहती है। और ये शक्तिशाली बुद्धि इस मन को शक्तिशाली करती है, और ये मन इस शरीर को शक्तिशाली करता है। और जब ये मन, बुद्धि और शरीर शक्तिशाली होते हैं तो उस परमात्मा की कृपा बरस कर हमारा लक्ष्य हमको जरूर मिलता है। दोनों जीवन में, लौकिक यानी व्यवहारिक जीवन में भी यही सत्य है, पारमार्थिक पारलौकिक जीवन में भी यही सत्य है। तो ये जो साधना क्यों और कैसे आज हमने यहां काफी संक्षेप में ही देखा है, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि धीरे धीरे जीवन में कौन सी चीजों की तरफ ध्यान देने से हम अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हमने ये जो आज का सेशन था आपके लिए, जब हमने ये चर्चा की तो हमने भी बहुत आनंद पाया। और जब हम सब अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते हैं, जो आनंद और शांति की प्राप्ति है वो धीरे धीरे हम सबको मिल सकता है अगर हम सही दिशा से कदम आगे बढ़ाए तो। थैंक यू, एंड यू मे कैन send this link to different your light-minded friends as well as relatives. It may help them too. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. एक सूचना, Saturday, that is 22nd of August, we have a very auspicious day called as गणेश चतुर्थी, यानी गणेश जी की बहुत बड़ी आराधना, पूजन करने का दिन। तो आप सबको हम निमंत्रण देते हैं कि हम शाम को 22 तारीख अगस्त को 5 बजे से 6:30 बजे गणेश जी की पूजना अभिषेक करने वाले हैं। एंड दैट विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड ऑनलाइन ऑन द फेसबुक ऑफ दिल्ली चिन्मय मिशन। प्लीज बी विद अस फॉर दिस गणेश पूजा। एंड गणेश जी की इस सुंदर बड़ी ऑस्पिशियस तिथि के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि ओम।